विक्रोली में बढ़ते नशे के साम्राज्य पर हुई अब कार्रवाई। देखिए क्या इस कार्रवाई के बाद विक्रोली पुलिस स्टेशन बंद करवा पाएगी तस्सों के ड्रग्स का साम्राज्य। हम तो आए थे, हमें लगा कि कोई छोटा मोटा होगा जिसको हम पकड़ेंगे, पर विक्रोली में आने के बाद, उनको पकड़ने के बाद पता चला कि यहाँ के तो वो ड्रग माफिया है। वो अपने आप को बहुत बड़े भाई समझते थे। 3 साढ़े 3 किलो था जब हम वहां पर घुसे। एक लड़के से हमने, नाम उसका खैर हमें पता नहीं, वीडियो है, तो उससे जब हमने बैग देखे तो 3 साढ़े 3 किलो के 2 बैग थे, जहां पर ब्राउन शुगर करके कोई पदार्थ एक उसके पास था। और जब हमने वो ब्राउन शुगर दिखाया वीडियो में भी, उसके बाद में जो हिना कुरैशी करके थी वो आई, तस्सू उनका पति कहते हैं वो आया और उन्होंने वो बैग हमसे छीने। पर फिर भी पॉकेट में डालकर 150-150 ग्राम के हमने ऐसे 3 से 4 ऐसे हमने ड्रग्स के पैकेट पुलिस स्टेशन में जमा किए हैं। तो लगभग आधा किलो ड्रग्स ये विक्रोली पुलिस स्टेशन में हमने जमा किया है। ते भांडूपची आई माझ्याकडे आली। भांडूप पुलिस स्टेशनची 3 NC होती त्या आईकडे। 3 NC उन्होंने लिखाई थी। वो माँ खुद जाकर भांडुप स्टेशन में जाकर हाथ जोड़कर रोती थी कि मेरे बच्चे के ऊपर FIR बनाओ, उसको जेल में डालो क्योंकि वो नशे करता है। मेरे ख्याल से 60-65 के ऊपर वो हमारा आई का उम्र होएगा, और वो रो रही थी। उसका आंख मैंने देखा, आंख सूजा हुआ था, ते सुजलेले डोले ते रडणारे डोले मला दिसले। और मेरे को देख के बहुत बुरा लगा कि कैसे एक बच्चा नशे की आड़ में आकर अपनी माँ को मार रहे, अपनी बाप को मार रहे। उसने हमको बताया कि विक्रोली टैगोर नगर में नशे मिलते हैं, तो हमने तो सोचा जाके देखते कौन नशे बेचता है, किसकी हिम्मत है। और वो भी टैगोर नगर का नाम आया, तो टैगोर नगर में तो हमारा एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। तो मैंने सोचा देखते हैं यार कौन ऐसा माइकल लाला है जो हमारे गुरुद्वारे के बाजू में नशे बेचता है। खैर 7 नंबर में नहीं, 1 नंबर में वो लड़का हमको लेके गया। वहां पे हमने 1-2 जनों को पकड़ा, 3 जनों को इनफैक्ट पकड़ा जो नशे बेच रहे थे। और उसके बाद में जैसे ही उनका नशा हमने पकड़ा तो ये हिना और ताशु वहां पर ऐसे आए जैसे कि एक बहुत बड़े ये पेडलर हो। जिन बच्चों के हम हाथों में किताबें और कलम देखना चाहते हैं, आज कुछ ऐसे गंदे लोगों की वजह से वो बच्चों के हाथ में हमको स्मैक और गांजा दिख रहा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त विक्रोली पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं। विक्रोली में बीती रात में एक ऐसी घटना हुई थी जिस घटना के बाद पूरे इलाके में एक जो है सवालिया निशान खड़ा हो गया कि एक बड़े पैमाने पर चलने वाला ड्रग्स का कारोबार, जिसे चलाने वाला एक तस्सो और उसके परिवार के लोग, जो कि काफी बड़े लेवल पर यहाँ पर धंधा करते थे नशे का, मगर इस नशे के कारोबार पर गुरजीत सिंह मीर कीर के द्वारा कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई में उनके द्वारा जो उनकी टीम थी वो सभी लोग पहुंच करके जो भी नशीले पदार्थ थे उसे जब्त किया और पुलिस स्टेशन में दिया। मगर सवाल यहाँ पर ये उठा है कि विक्रोली पुलिस स्टेशन इस नशे के साम्राज्य पर लगाम लगाएगी और क्या विक्रोली पुलिस स्टेशन इस नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो काम गुरजीत सिंह का था वो काम पुलिस का था, मगर उन्होंने काम किया। और अब ये पुलिस प्रशासन से किस तरीके से उम्मीद लगाए कि नशे पर पूरी तरीके से कार्रवाई की। सबसे पहले बताइए क्या जरूरत आ पड़ी कि आप जो है अपने इलाके को छोड़कर विक्रोली में आकर के नशा वगैरह पकड़ा रहे हो। मेरा इलाका तो बात करूँ तो महाराष्ट्र माझी आहे, मुंबई माझी आहे, आणि मी ईशान्य मुंबई लोकसभा अध्यक्ष युवसेनेचा आहे। तर विक्रोली आमच्या विधानसभा ईशान्य मुंबईमध्ये आहे। दूसरी बात ऐसी है कि हम बाबा साहब के भक्त हैं, तो जिन बच्चों के हम हाथों में किताबें और कलम देखना चाहते हैं, आज कुछ ऐसे गंदे लोगों की वजह से वो बच्चों के हाथ में हमको स्मैक और गांजा दिख रहा है। तो ये बात का मुझे बहुत गंदा दुख था और काफी सालों से ये प्रयत्न था कि नशा कहाँ पे भी हो उसे बंद कराया जाए। और हम तो आए थे, हमें लगा कि कोई छोटा मोटा होगा जिसको हम पकड़ेंगे, पर विक्रोली में आने के बाद, उनको पकड़ने के बाद पता चला कि यहाँ के तो वो ड्रग माफिया है। वो अपने आप को बहुत बड़े भाई समझते थे। तर हे शिवसेना आहे, हे शिंदे साहेबांची सेना है। ऐसे भाई लोगों को, बहुत सारों को शिंदे साहबों ने भी बहन बनाया है और हमने भी उसको यहाँ से भगाया भगोड़ा था। दूसरी चीज बुरी लगी कि यहाँ पर उसने इस्लाम का नाम खराब करने की कोशिश की। अब मैं तो जब उसे ये करते हुए देख रहा था तो मुझे तो अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम ऐसी लिखी है कि दुनिया का कोई भी शख्स चाहे उसको खराब नहीं कर सकता। तो इन्होंने बुरखे पहनकर पुलिस स्टेशन में आए, पुलिस स्टेशन पर हल्ला किया। और साथ ही साथ में मेरे दोस्त थे विक्रोली के, तो इनकी इंस्टाग्राम की जब वीडियो नाचते हुए दिखा रहे थे तो तब तो नकाब हमको दिखे नहीं, आधे आधे कपड़ों में नाच रहे थे।
और जब यहाँ पर उनके ड्रग्स सरेआम वीडियो हमने दिखाए सबको लोगों को, जब वीडियो ड्रग्स के बाहर आए तब इन्हें अपने बुरखे याद आए। तो खुश हूं मैं कि चलो हमारी वजह से इन्हें अल्लाह तो याद आए, नहीं तो ये जो शैतान है, ये शैतान अल्लाह को भूल चुके थे, भगवान को भूल चुके थे और छोटे छोटे बच्चों से ये ड्रग्स का काम कराते, तो कार्रवाई तो इन पर होनी थी। अच्छा, जिस तरीके से सारी चीजों आपने देखी, लगभग कितने का माल जो है आपने जब्त करवाने में मदद की, कितने यहाँ पर क्वांटिटी में आपको माल मिला? 3-3.5 किलो था जब हम वहां पर घुसे। एक लड़के से हमने, नाम उसका खैर हमें पता नहीं, वीडियो है, तो उससे जब हमने बैग देखे तो 3-3.5 किलो के 2 बैग थे, जहां पर ब्राउन शुगर करके कोई पदार्थ एक उसके पास था। और जब हमने वो ब्राउन शुगर दिखाया वीडियो में भी, उसके बाद में जो हिना कुरैशी करके थी वो आई, तस्सू उनका पति कहते हैं वो आया और उन्होंने वो बैग हमसे छीने, पर फिर भी पॉकेट में डालकर 150-100 ग्राम के हमने ऐसे 3 से 4 ऐसे हमने ड्रग्स के पैकेट पुलिस स्टेशन में जमा किए हैं। तो लगभग आधा किलो ड्रग्स ये विक्रोली पुलिस स्टेशन में हमने जमा किया है। जिस तरीके से आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए जब वहां पर गए थे, आपने लोगों को देखा, किन माओं के आंखों में आंसू था कि उनके बच्चे बर्बाद हो रहे, क्या आपने देखा कि लोगों का समर्थन किस तरीके से था नशा रोकने में, मगर वो पुलिस प्रशासन की वजह से खुलकर नहीं आ पाते थे, क्या आपने देखा वहां पर? आमच्याकडे ना एक भांडूपची कंप्लेन आली होती, ते भांडूपची एक आई सांगणार मी, ते भांडूपची आई माझ्याकडे आली। भांडूप पुलिस स्टेशनची 3 NC होती त्या आईकडे, 3 NC उन्होंने लिखाई थी। वो माँ खुद जाकर भांडूप स्टेशन में जाकर हाथ जोड़कर रोती थी कि मेरे बच्चे के ऊपर FIR बनाओ, उसको जेल में डालो क्योंकि वो नशे करता है। मेरे ख्याल से 60-65 के ऊपर वो हमारा आई का उम्र होएगा, और वो रो रही थी। उसका आंख मैंने देखा, आंख सूजा हुआ था, ते सुजलेले डोले, ते रडणारे डोले मला दिसले, और मेरे को देख के बहुत बुरा लगा कि कैसे एक बच्चा नशे की आड़ में आकर अपनी माँ को मार रहे, अपनी बाप को मार रहे। तो जब उनको यहाँ पर मैं लेके आया, उनको मिला, उसने हमको बताया कि विक्रोली टैगोर नगर में नशे मिलते हैं, तो हमने तो सोचा जाके देखते कौन नशे बेचता है, किसकी हिम्मत है, और वो भी टैगोर नगर का नाम आया। तो टैगोर नगर में तो हमारा एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है, तो मैंने सोचा देखते हैं यार कौन ऐसा माइका लाला है जो हमारे गुरुद्वारे के बाजू में नशे बेचता है। खैर 7 नंबर में नहीं, 1 नंबर में वो लड़का हमको लेके गया। वहां पे हमने 1-2 जनों को पकड़ा, 3 जनों को इनफैक्ट पकड़ा जो नशे बेच रहे थे। और उसके बाद में जैसे ही उनका नशा हमने पकड़ा, तो ये हिना और ताशु वहां पर ऐसे आए जैसे कि एक बहुत बड़े ये पेडलर हो, बहुत बड़े ये। पुलिस का सहयोग कैसे रहा आपके साथ, क्या कानूनी कार्रवाई? पुलिस ने FIR ली है, तो पुलिस संतुष्ट है आप? हम धन्यवाद करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये एक निराशा है कि ये काम युवा सेना का नहीं है, ये शिवसेना का नहीं है, ये काम पुलिस को करना चाहिए था। और महाराष्ट्र पुलिस खास करके माझी मुंबई पुलिस से सक्षम आहे, तो किधर ना किधर जब ये ऑफिसर्स के पास FIR आई तो उनके चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट थी, पर एक डर वो ऑफिसर्स के अंदर है कि ये जो लोग हैं जो ड्रग पेडलिंग करते हैं, वो एक पक्ष के, यहाँ पर शिवसेना उबाटा जो है, जिसे हम तो चीनी सेना कहते हैं यहाँ पे विक्रोली की, तो ये चीनी सेना के वोटर्स थे, और वो चीनी सेना के जो नेता है वो डरते हैं कि यहाँ पर उनका वोट बैंक ना टूटे। वो 100-150-200 वोटों के लिए ऐसे गंदे काम कराते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी माँ मेरी, जो भी बहन मेरी ये वीडियो देख रही है, आप चाहते हो कि आपका भाई, आपका बेटा नशे ना करे, तो ऐसे नेताओं को सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा जो चंद वोटों के लिए आपके बच्चों की और आपके घर की जिंदगी खराब कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके का स्टैंड जो ये तमाम चीजों को लेकर लिया गया गुरजीत सिंह के द्वारा, अब ये देखना है कि इस मामले पर पुलिस प्रशासन क्या कानूनी कार्रवाई करती है। जिस तरीके से विक्रोली परिसर में हुई ये FIR कहीं ना कहीं सबको सवालिया निशान लगाने पर मजबूर कर देता है कि विक्रोली पुलिस स्टेशन को क्या ये सारी चीजों की जानकारी नहीं थी, और अगर थी तो विक्रोली पुलिस स्टेशन ने इस विवाद या इस तमाम घटना का इंतजार क्यों किया। अब ये देखना इस मामले पर विक्रोली पुलिस स्टेशन इस नशे के साम्राज्य को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने के लिए क्या मुमकिन प्रयास करती है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ मुंबई TV।